आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, कभी कभी मैं कथा स्थल पर बैठे हुए भक्तों से पूछता हूँ, आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं कि अपनी दुर्गति चाहते हैं? आप लोग शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं? आप लोग सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सारे भक्त एक स्वर में अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, महाराज हम अपना कल्याण चाहते हैं, महाराज हम शांति चाहते हैं, महाराज हम सुख चाहते हैं। एक भी आदमी यह नहीं कहता कि मैं अपना अकल्याण चाहता हूँ, मैं अशांति चाहता हूँ, मैं दुख चाहता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, एक दिन का कल्याण चाहते हो कि सब दिन का कल्याण चाहते हो? एक दिन की शांति चाहते हो कि सब दिन की शांति चाहते हो? एक दिन का सुख चाहते हो कि सब दिन का सुख चाहते हो? फिर सारे भक्त हाथ उठाकर कहते हैं, महाराज सब दिन का कल्याण चाहता हूँ, सदा की शांति चाहता हूँ, शाश्वत सुख चाहता हूँ।
तब मैं पूछता हूँ, अब एक बात बताओ, सदा का कल्याण, सब किसी का कल्याण किसके द्वारा संभव है? कैसे संभव है? सदा की शांति किससे प्राप्त हो सकती है? कैसे प्राप्त हो सकती है? शाश्वत सुख किससे प्राप्त हो सकता है? कैसे प्राप्त हो सकता है? तब सारे भक्त लोग कहते हैं, महाराज यह तो आप बताओगे। मैं कहता हूँ, चाहते हो आप, बताऊंगा मैं? हाँ महाराज, चाहते तो हम हैं, लेकिन बताओगे आप ही। फिर मैं पूछता हूँ, पुत्र का भजन करने से कल्याण होगा कि परमात्मा का भजन करने से कल्याण होगा? स्त्री का चिंतन करने से कल्याण होगा कि परमात्मा का चिंतन करने से कल्याण होगा? धन का भजन करने से कल्याण होगा कि भगवान का भजन करने से कल्याण होगा? किसका भजन करने से, किसका चिंतन करने से, किसका स्मरण करने से कल्याण होगा? किसकी भक्ति करने से, किसकी आराधना उपासना करने से सदा की शांति मिलेगी? किसकी आराधना उपासना करने से सच्चा सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा? अच्छी तरह से ध्यान देकर मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो दिल जवाब देगा कि भगवान का भजन किए बिना न तो कभी सुख मिलेगा, न कभी शांति मिलेगी, न जीवन में कल्याण मिलेगा। बहुत बार मैंने आप लोगों को भी सुनाया, बहुत सारे भक्तों को सुनाया, आज भी सुना रहा हूँ। कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो। और कोई ऐसा सुख नहीं जो परमात्मा के पास नहीं हो। जो भी सुख चाहते हैं, जैसा सुख चाहते हैं, वह मिलेगा तो एकमात्र परमात्मा से मिलेगा। यदि संसार से मिलता तो अब तक मिल गया होता। हम लोगों ने सुख पाने के लिए संसार में कोई कर्म छोड़ नहीं रखा है, सारे कर्मों को करके देख लिया।
शांति पाने के लिए संसार में कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा, सब रास्ते चलकर देख लिया। अपना कल्याण के लिए संसार में कोई कार्य नहीं छोड़ा, सब कार्य करके देख लिया, लेकिन आज तक नहीं मिला और आगे भी संभावना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा था, क्यों सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अवहि की नाई। हे प्रभु, इस संसार में सारे कर्म करके हम थक गए, लेकिन सुख नहीं मिला। बहुत लोग व्यापार कर रहे हैं, पूछिए व्यापारियों से कितने मजे में हैं, कोई ना कोई दुख सुना ही देंगे। पूछिए बड़े बड़े ऑफिसरों को, कोई दुख तो नहीं है, वह भी दुख सुना ही देगा। पूछिए बड़े बड़े धनवानों को, कोई दुख तो नहीं है, वह भी दुख सुना ही देगा। पूछिए बड़े बड़े लीडरों को, कोई दुख तो नहीं है, वह भी दुख सुना ही देगा। सबसे पूछ कर देख लीजिए। हम तो सारी दुनिया घूमते हैं, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। जो आते हैं वे कुछ ना कुछ दुख ही सुनाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो कहे महाराज मेरे पास कोई दुख नहीं। एक भक्त के घर में गया, बड़ा आदर मान सम्मान किया। मैंने उनसे पूछा, कहो भगत जी अपना समाचार। महाराज आपकी दया से बड़े आनंद में हैं, बड़े खुश हैं। मेरे मन में हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। कबीर कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा। ये आदमी कहाँ से आ गया जो कहता है महाराज आपकी कृपा से बड़े मज़े में हैं, बड़े आनंद में हैं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो पहला आदमी मुझे मिला। मैं अंदर कमरे में गया, खिलाया पिलाया सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरे पास बैठा, फिर सुनाने लगा महाराज मुंबई में जो एक फैक्ट्री है उसमें इस साल घाटा लग गया, यहाँ पर यह हो गया, वहाँ पर वो हो गया। मैंने कहा जब मैं आया था और आपसे समाचार पूछा था तो आपने कहा महाराज बड़े आनंद में हैं, बड़े मज़े में हैं। अब किस फैक्ट्री से दुख निकलना शुरू हो गया? महाराज उस समय यदि आपको कह देते तो कहीं आप वहीं से न वापिस हो जाते। अब आप खा पी करके मज़े से बैठे हो, इसीलिए मैं भी मज़े से अपनी हालत सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। कितना भी हाथ पैर मारोगे
जैसे भूसे को कूटने से अनाज मिल नहीं सकता, उसी तरह से संसार में कितना भी हाथ पैर मारोगे यहाँ सुख मिल नहीं सकता। इस संसार के लिए संतों ने बतलाया दुखालय मशाश्वतम, यह शाश्वत दुख का घर है। कभी कभी भक्तों को भागवत की कथा सुनाता हूँ, रामायण की कथा सुनाता हूँ, बड़े बड़े राजाओं की कथा उसमें है, बड़े बड़े सम्राट की कथा उसमें है। इतने हजार वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने करोड़ वर्ष इन्होंने राज्य किया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल चले गए। आप लोग भी बहुत कथा सुने होंगे, रास्ते में भी मैंने देखा एक आध बोर्ड लगा हुआ था, भागवत की कथा, राजर्षियों का चरित्र है। इतने हजार वर्ष राज्य किए, फिर बुढ़ापे में अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, जंगल चले गए। मुंबई में मैं कथा सुना रहा था, कथा के क्रम में मैंने सुनाया ये राजर्षि लोग, ये बड़े बड़े राजे महाराजे लोग बुढ़ापे में पागल नहीं हो जाते थे, बुढ़ापे में से अकल आ जाती थी, संसार की असलियत का ज्ञान हो जाता था कि यहाँ सुख नहीं है, सत्ता में सुख नहीं है, राज्य में सुख नहीं है, घर में सुख नहीं है, पुत्र में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, प्रतिष्ठा में सुख नहीं है, इस संसार में सुख नहीं है, सुख है इसके त्याग में। तो भागवत की कथा हम लोगों को बतलाती है, मैं तो कहूँगा आप लोगों को भी बतलाती है। प्राय यहाँ गृहस्थाश्रमी हैं, घर परिवार वाले हैं, सबको भागवत की कथा बतलाती है। ज़्यादा नहीं सुनो, सार बात बतला रहा हूँ। लड़के घर संभालने के योग्य हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, भागवत की कथा बतलाती है कि तब सारे गृहस्थी लोग चाबी फेंको और माला पकड़ो। भागवत का यही ज्ञान है। और जो बुढ़ापे में भी माला नहीं पकड़ोगे और चाबी नहीं छोड़ोगे तो कोई ऐसी दुर्गति नहीं जो आपकी नहीं होगी। सास का धर्म कहता है घर में बहू आ जाए अब चाबी फेंको, माला पकड़ लो, नहीं तो दुर्गति होगी। पुरुष वर्ग के लोगों से भी मैं कहता हूँ, लड़के गृह संचालन के योग्य हो जाए, चाबी फेंको और माला पकड़ो। हरिद्वार आने की इच्छा है तो हरिद्वार आ जाओ, गौशाला में आकर सेवा करने की इच्छा हो गौशाला में आकर सेवा करो। दुनिया में कहीं जाने की इच्छा नहीं हो तो अपने घर के ही एक कमरे को बंद करके दिन रात अब भजन करो, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी। मेरा प्रवचन जब समाप्त हुआ तो मेरा प्रवचन सुनकर एक भक्त ने पुत्र के हाथ में चाबी फेंक दी।
दूसरे साल जब मैं मुंबई गया तो मेरे पास आकर लगे रोने, महाराज आपके कहने पर मैंने चाबी फेंक दी और तब से हमारी दुर्गति हो रही है। जब तक चाबी हमारे हाथ में थी तब तक तो लड़के खाना देते थे, आदर मान सम्मान करते थे। जब से चाबी उनके हाथ में गई तब से दुर्गति हो रही है। कहने का मतलब आपकी बात मानने से ऐसा हुआ, मेरे मन में हुआ। साधु संत की बात मान लेने से जीवन में दुख आ जाए, यह तो कभी संभव नहीं। यह पहला आदमी मिला साधु संत की बात मानकर और अपना मन भजन में लगाया, फिर भी इसका जीवन दुखी हो गया। यह कैसे हुआ? गीता में भगवान का वचन है, त्यागात् शान्ति अनंतरम। त्याग से तत्काल सुख मिलता है, त्याग से तत्काल शांति मिलती है, और इनको त्याग करने पर दुख मिल गया। आखिर बात क्या है? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा था चाबी फेंको और माला पकड़ो। चाबी फेंक कर माला पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? अरे महाराज धोखे में दोनों फेंक दिया, चाबी भी फेंक दी, माला भी फेंक दी। हे भगवान, इसी कारण तो जीवन में दुख आया। माया मिली न राम, न संसार के रहे न परमार्थ करे, दोनों खत्म। नहीं तो माला पकड़ने से दुख हो जाए, यह तो कभी संभव नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। पुत्र से पिता को दुख हो जाए संभव है, पिता से पुत्र को दुख हो जाए संभव है, पत्नी से पति को, पति से पत्नी को दुख हो जाए संभव है, भाई से भाई को दुख हो जाए संभव है, मित्र से मित्र को दुख हो जाए संभव है, दुनिया के और किसी से दुख हो जाए संभव है, दुनिया के और किसी कर्म से दुख हो जाए संभव है, लेकिन भगवान का भजन करने से दुख हो यह कभी संभव नहीं है। जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। फिर सुनो, पुत्र से कब तक में थोड़ा बहुत सुख मिलेगा भगवान जाने, धन से कब तक में सुख मिलेगा भगवान जाने, घर में कब तक में सुख मिलेगा भगवान जाने, नौकरी से कब तक में सुख मिलेगा भगवान जाने, दुनिया के हर किसी काम से कब तक में सुख मिलेगा पता नहीं। महीनों लग सकता है, बरसों लग सकता है, लेकिन भगवान का भजन ही एक ऐसा कर्म है कि शुरू करो और सुख मिलना शुरू हो जाएगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। भगवान का भजन आरंभ करो और सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। कभी कभी हम चातुर्मासा के लिए बद्रीनाथ धाम चले जाते हैं, कभी गंगोत्री चले जाते हैं, कभी नर्मदा क्षेत्र में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। बद्रीनाथ के लिए जब चलते हैं तो हरिद्वार से साथ में कंबल ले लेते हैं, स्वेटर ले लेते हैं, सर्दी के सारे कपड़े साथ में ले लेते हैं। हरिद्वार में ठंडी नहीं है, फिर भी हमें पता है
कि बद्रीनाथ में ठंडी है, व्यवस्था से चलते हैं। जैसे जैसे बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं वैसे वैसे गर्मी कम होने लग जाती है और उधर से ठंडी मिलने लग जाती है। अब बद्रीनाथ पहुंच जाने के बाद तो झोले से कंबल को निकालना पड़ता है, स्वेटर को निकालना पड़ता है। बद्रीनाथ यह नहीं कहता है कि मेरे पास आओगे तो गर्मी दूर हो जाएगी, ठंडी मिलने लग जाएगी। बद्रीनाथ बोलता नहीं है। उस स्थान का सहज गुण है, जो वहाँ जाएगा उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। जो उस तरफ भी चलेगा उसकी भी गर्मी दूर होगी। जैसे जैसे बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं उस स्थान का जो सहज स्वभाव है, गुण है, उससे हम गुणान्वित होते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। वह स्थान बोलता नहीं है। मोबाइल रखकर सत्संग सुनने से संसार का कनेक्शन बना रहता है। संसार का कनेक्शन बना रहेगा तो संसार की तरफ ले जाएगा। देख लीजिए, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। संसार से मन को तोड़कर सत्संग सुनना चाहिए। ज्वालामुखी पहाड़ पर बड़ी जोर की गर्मी पड़ती है। जो ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे ठंडी कम लगने लगेगी और गर्मी लगने लग जाएगी। उस तरफ बढ़ते जाएंगे, ठंडी भाग जाएगी और तेज गर्मी लगने लग जाएगी। ज्वालामुखी पहाड़ यह नहीं कहता है कि मेरे पास आओ तो तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम्हारी ठंडी दूर हो जाएगी। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है। जो ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ बढ़ेगा उसको गर्मी लगेगी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? परम प्रभु परमात्मा जो हैं, ईश्वर जो हैं, उस ईश्वर का सहज गुण है। उस ईश्वर में यह सहज गुण है, जो ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, जो ईश्वर की भजन में लगेगा, जैसे जैसे ईश्वर की तरफ चलेगा, ईश्वर में जो गुण है उसमें प्रवेश करेगा। भजन शुरू करो। ईश्वर में जो सुख है, ईश्वर में जो आनंद है, ईश्वर में जो शांति है, आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगी। और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सारी दुनिया की तरफ देखेंगे फिर भी दुख नहीं दिखलाई देगा। भगवान कृष्ण का वचन है। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, अकिंचनस्य शांतस्य दान्तस्य समचेतसः मया प्रसन्न हृदया सर्वा सुखमया दिशः। हे उद्धव, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित हो गया है, दुनिया की किसी भी चीजों में जिनकी आसक्ति नहीं है, जिनके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो चुके हैं, मन में कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं, जिनकी सारी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, बस में हो गई हैं, कोई भी इंद्रिय संसार की दृश्यों की तरफ नहीं जाती है,
और जो सब जगह एकमात्र भगवान को ही देखते हैं, जिनको संसार नहीं दिखलाई देता है, जो एकमात्र मेरी भक्ति से ही संतुष्ट रहता है। हे उद्धव, ऐसा भक्त आकाश के जिस कोने की तरफ देखता है, उस कोने में केवल आनंद ही आनंद दिखलाई देता है। एक बार कोई अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा कर देखे, फिर वह देखेगा कि आनंद के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जिस तरह से भगवान की तरफ अपनी वृत्ति को लगा देने से आनंद के सिवा, सुख के सिवा भक्त को कुछ भी नहीं दिखलाई देता है, वैसे ही जो संसार की तरफ अपने मन को लगा देगा, उस संसारी लोगों को दुख के अलावा संसार में और कुछ नहीं दिखेगा। अशांति के अलावा इस संसार में कुछ नहीं दिखेगा। मेरी ही तरह एक महात्मा कहीं प्रवचन सुना रहा था। प्रवचन के समय ही जोरों से धरती हिलने लग गई, भूकंप होने लगा। भक्त लोग तो घबराए, अब क्या होगा, मकान तो नहीं गिर जाएगा। डर के मारे जहाँ तहाँ भाग गए। कुछ देर के बाद भूकंप शांत हुआ। सब लोगों ने आपस में विचार किया, अहो हम लोग तो संसारी हैं, घर परिवार वाले हैं, भूकंप होने लग गया तो अपने अपने घर में भागकर आ गए। महात्मा जी को तो अपना घर है नहीं। एक बार महात्मा जी को चल कर देखें, महात्मा जी किस हालत में हैं। सारे भक्त लोग वापिस आए, देखते हैं महात्मा जी मंच पर आँखों को बंद किए बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद जब महात्मा जी की आँखें खुली तो पूछा, महाराज जब धरती जोरों से हिलने लगी थी तो हम लोग डर के मारे जहाँ तहाँ भाग गए, आपको डर नहीं लगता है क्या? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। तो आप नहीं भागे? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। महाराज आप तो बड़ी विचित्र बात करते हो, भागा तो मैं भी था। आप तो जहाँ के तहाँ बैठे हो और कहते हो भागा तो मैं भी था। हाँ जी, भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम लोग भागकर अपने बेटे के पास चले गए, अपनी बीवी के पास चले गए। हम भागकर वहाँ चले गए जहाँ से इस दुखमय संसार में आना होता ही नहीं। हम भागकर भगवान की शरण में चले गए, जहाँ भूकंप होता ही नहीं। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जहाँ नहीं सुख दुख साच, झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। केवल आनंद ही आनंद है। मैं वहीं भागकर चला गया, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। आनंद की दिशा बाहर में नहीं है, वो भीतर में है। सुख की दिशा बाहर में नहीं है, भीतर में है। शांति की दिशा बाहर में नहीं, भीतर में है। आदमी सुख के लिए बाहर में भटक रहा है, आनंद के लिए बाहर में भटक रहा है।
सुख के लिए बाहर में भटक रहा है। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ भटक रहा है, जहाँ शांति है ही नहीं वहाँ भटक रहा है, जहाँ आनंद है ही नहीं वहाँ भटक रहा है। कबीर की वाणी में है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आनंद कहाँ है और आदमी आनंद की खोज में कहाँ लगा हुआ है। सुख कहाँ है, सुख की खोज में कहाँ लगा हुआ है। शांति कहाँ है, शांति की खोज में कहाँ लगा हुआ है। कितना भी प्रवचन सुनाऊंगा, थोड़ी देर के बाद वही घोड़ा वही मैदान। कितना भी कह दूं भगवान के भजन में सुख है, भगवान में आनंद है, भगवान में शांति है, जब तक प्रवचन चलता रहेगा तब तक के लिए यह बात आपके दिमाग में रहेगी। प्रवचन समाप्त होते ही एक भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होंगे। जिस तरफ शांति है, जिस तरफ सुख है, उस तरफ चलने को एक भी तैयार नहीं होंगे। सब उधर ही निकलेंगे जिधर ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। मुरादाबाद में अपना एक आश्रम है, कभी कभी वहाँ जाता हूँ। वहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है। आश्रम की छत पर से मैं देखता हूँ मुसलमान लोग अपनी अपनी छत पर कबूतर को पाल रखे हैं, कबूतर को रहने के लिए घर बना रखे हैं। सारे कबूतर खुले होते हैं, किसी के पैर में कोई बंधन नहीं, सारे खुले हैं। जब उनको चारा देना होता है तो एक जालीदार दरवाज़ा होता है कमरे में, तो दरवाज़ा को खोल देता है और छत पर दाना छिड़क देता है। सारे कबूतर बाहर आ जाते हैं, दाना चुगते हैं। कोई इस छत पर से उस छत पर, उस छत पर से इस छत पर उड़ते हैं। 1 घंटा के बाद वह मुसलमान जालीदार फाटक को खटखटा देता है। सारे कबूतर धीरे 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 उसी कमरे में घुस जाते हैं। उसी कबूतर में से 10-20 कबूतर को प्रतिदिन बेचते भी हैं, मारते भी हैं। फिर भी फाटक खोलने के बाद किसी कबूतर को यह नहीं होता है यह घर तो मरने के लिए है, ये चारा जो मिल रहे हैं शरीर मोटा करने के लिए, शरीर मोटा होगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये चारा जो दे रहा है मारने के लिए दे रहा है, चारा भी देगा और मारेगा भी। चलो फाटक खोल दिया है तो उड़ ही जाओ। यदि वह कबूतर उड़ जाए क्या वह पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। फिर भी उस मरने वाले घर में कितना मोह है, अपने मन से बाहर निकलता है, अपने मन से भीतर घुस जाता है। फाटक खटखटाता सब अंदर चला जाता है। मैं सब खेल देखता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ यही हाल संसार के लोगों की है। यहाँ के भक्तों ने यह सत्संग का जो कार्यक्रम रखा है आप लोगों को ज्ञान रूपी चारा देने के लिए, सारे लोग यहाँ आ गए हैं, ज्ञान रूपी चारा चुग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब सत्संग समाप्त होगा
जाएंगे कहाँ? जहाँ से आपके दादाजी को ले गए, जहाँ से जमदूत आपके पिताजी को ले गए, जहाँ से जमदूत आपकी माँ को उठा कर ले गए, एक दिन आपका भी नंबर आ ही जाएगा उसी जालीदार फाटक की तरफ। 2, 4, 5 भी उड़कर हरिद्वार चलने को तैयार नहीं होंगे, सारे उधर ही जाएंगे। महाराज चाहिए सुख, महाराज चाहिए शांति, महाराज चाहिए आनंद, महाराज चाहिए कल्याण, और उड़कर जाएंगे कहाँ? मौत की तरफ। उड़कर जाएंगे कहाँ? दुख की तरफ। उड़कर जाएंगे कहाँ? अशांति की तरफ। रास्ता लोगों ने पकड़ रखा है अशांति का और पाना चाहता है शांति। रास्ता पकड़ रखा है दुख का और पाना चाहता है सुख। रास्ता पकड़ रखा है दुर्गति का और पाना चाहता है कल्याण। ये कैसे संभव हो? संत विनोबा भावे कहा करते थे, परमात्मा कभी कभी भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं और कभी कभी नहीं भी सुनते हैं। उनसे पूछा गया, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना कभी कभी नहीं भी सुनते हैं? कहा हाँ, नहीं भी सुनते हैं। कैसे? उन्होंने कहा, कोई भक्त है जो मानसा से मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ लिया है और उस ट्रेन में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे सकुशल हावड़ा पहुंचा दो। तो भगवान यह प्रार्थना स्वीकार करेंगे? ट्रेन पकड़ रखे हो मुंबई जाने वाली, अब प्रार्थना कर रहे हो हावड़ा जाने के लिए, क्या परमात्मा मूर्ख है क्या? यदि हावड़ा जाना चाहते हो तो हावड़ा वाली ट्रेन पकड़ो, फिर प्रार्थना करो, जरूर भगवान प्रार्थना सुनेंगे। उसी तरह से यदि सही में शांति चाहते हो तो जिस कर्म के करने से शांति मिलेगी उस कर्म को करो, तब शांति मिलेगी। यदि सही में सुख चाहते हो तो जिस कर्म के करने से सुख मिलता है वह कर्म करो। यदि सही में अपना उद्धार चाहते हो तो जिस कर्म के करने से अपना उद्धार होगा वह कर्म करो। सारे कर्म करके तो देख ही चुके हो, बहुत कर्म इस जन्म में किए हो, बहुत कर्म इस जन्म से पहले जन्म में किए होगे, बहुत कर्म उससे भी पहले जन्म में किए होंगे। हम लोग आज से इस दुनिया में नहीं हैं, जब से दुनिया है तब से हम हैं, उससे पहले से ही हम हैं। जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी हम रहेंगे, क्योंकि दुनिया बनी है, हम बने नहीं हैं, हम तो शाश्वत हैं। अजो नित्यं शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम शाश्वत हैं और संसार नश्वर है, संसार बना है, हम बने नहीं, हम बने हुए हैं। लेकिन संसार में आ गए हैं, कर्म करते आ रहे हैं। आज तक सुख मिला? क्यों नहीं अब तक में सुख मिला? जिस कर्म के करने से सुख मिलता है वह कर्म नहीं किया, इसलिए अब तक सुख नहीं मिला। कौन ऐसा कर्म है जो अब तक में नहीं किया? कौन ऐसा कर्म है?
वह एकमात्र कर्म भगवान का भजन है। भगवान के भजन को छोड़कर हम लोगों ने सुख के लिए सारे कर्मों को किया। अलीगढ़ में मेरा प्रवचन चल रहा था, एक माई उठकर खड़ी हो गई, आप क्या कहते हो, भगवान का भजन करने से सुख मिलता है? हम तो इतने भजन किए कि तू भी नहीं किए होगे, और अब तक हमें सुख नहीं मिला। 40 साल से हम भजन कर रही हैं, अब तक सुख नहीं मिला। आप कहते हो सारे कर्म किए, भजन नहीं किए, इसीलिए सुख नहीं मिला। हम 40 साल से भजन कर रही हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ, यह माई कहाँ से आ गई? मेरा प्रवचन है वो कौन सुनेगा? माई कहती है 40 साल से मैं भजन कर रही हूँ और मुझे सुख नहीं मिला। भगवान का भजन करने से सुख नहीं मिला, यह कहने वाली एक माई। मैंने उस माई को कहा, माई यह बताओ तुम किस तरह से भजन कर रही हो? तब वह माई कहती है, किस तरह से भजन कर रही हो? 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी में नहा लेती हूँ, इतनी बड़ी फूल की साजी है, उस साजी में फूल सजा लेती हूँ, बिल्वपत्र सजा लेती हूँ, तुलसी सजा लेती हूँ, अच्छा धूप दीप सब सजा लेती हूँ, कुछ खुले पैसे रख लेती हूँ, और पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर हैं, जितने पानी हैं, जितने पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितने मंदिर हैं, सब में थोड़ा 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 करते करते 33 करोड़ देवता का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक दिमाग में है किसी को नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ा 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 सब जगह अच्छा धूप दीप देते हुए 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतना भजन? तब मुझे बात समझ में आ गई, इस तरह का भजन इन लोगों का चल रहा है। मैंने कहा माई 40 साल से भजन कर रही हो और अब तक सुख नहीं मिला। हमें तो उम्मीद है यदि इसी तरह से तुम्हारा भजन चलता रहेगा तो 2-4 साल में गठिया बात भी पकड़ने वाला है। महाराज फिर आप कहते हो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, भजन करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। मैंने कहा माई भजन हाथ करता है, अब तक तो तू हाथ से भजन कर रही हो, भजन पैर से होता है, अब तक तू पैर से भजन कर रही हो, पूरे अलीगढ़ घूम रही हो। भजन आँख से होता है, भजन कान से होता है, भजन मुंह से होता है, भजन जीभ से होता है। तो महाराज भजन किस से होता है? मैंने कहा भजन मन से होता है। तुम तो हाथ से भजन कर रहे हो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मन कहाँ है पता नहीं। एक सज्जन ने तुलसीदास जी महाराज से शिकायत कर दी, आप कहते हो संत का संग करने से, सत्संग करने से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संत संग का अच्छा रंग मन पर चढ़ता है। हम तो नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग तै ना लागा हरि रंग। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याह वियोग तै ना लागा हरि रंग। तुम तो तन से सत्संग कर रही हो, तुम तो तन से भजन कर रही हो, भजन होता है मन से। जब मन से भजन होने लग जाएगा फिर तो एक एक रोम से भजन होगा,
रोम रोम से भजन होगा। फिर तो जो भी कर्म तुम्हारे शरीर से होंगे वे सारे कर्म भजन ही कहलाएंगे। फिर तो आँख भी भजन करेगा, कान भी भजन करेगा, लेकिन भजन होता है मन से। आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं अधिक से अधिक व्यापार करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा मैं व्यापार की बात सुना देना चाहता हूँ। व्यापारियों को और क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए, लाभ चाहिए। जिनके पास जाइए, महाराज इस बार घाटा पड़ गया, घाटा लग गया, सबको मुनाफा चाहिए, लाभ चाहिए। तो लाभ की बात मैं सुना देता हूँ। परमात्मा की भक्ति करना यह भी एक व्यापार ही है, और यह ऐसा व्यापार है कि कभी घाटा नहीं लग सकता। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, बाहर की पूजा करने से अच्छा तिल धूप दीप आदि के द्वारा देवी देवताओं की पूजा करने से जितना फल मिलता है उससे 1 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। जिस देवता की इन सब चीज़ों से आप पूजा कर रहे हैं उस देवता के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाए, आँखों को बंद कर लें, तो बड़े प्रेम से उस देवता की आप स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, जो आप जानते हैं, बड़े प्रेम के साथ हाथ मुंह बंद करके, आँखों को बंद करके प्यार से उस देवता की स्तुति करें। बाहर की पूजा करने से जितना फल मिलेगा उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। और आपको करोड़ चाहिए, सुनिए, स्तोत्र कोटि समंग जपः, अपने इष्ट की, अपने देव की स्तुति गायन करने से जितना फल होता है उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है यदि उस देवता के नाम का अंदर ही अंदर जप किया जाए, सुमिरन किया जाए। केवल अंदर ही अंदर नाम का सुमिरन चलता रहे। स्तुति गायन से करोड़ गुना अधिक फल। और आप लोग चाहते हैं तो सुनिए, जप कोटि समो ध्यानम, जिस देवता के नाम का आप अंदर ही अंदर सिमरन कर रहे हैं उस देवता का अंदर में ध्यान करने से करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। जैसा रूप उस देवता का बाहर में है वैसे रूप का अंदर में चिंतन किया जाए, उस रूप को अंदर में देखने की कोशिश की जाए। वह रूप जब अंदर में दिखने लग जाएगा तो जप करने से करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। और आप लोग चाहते हैं ये करोड़ और बाकी है। ध्यान कोटि समोलय, जिस देव का अंदर में ध्यान किया जाता है उस देव का ध्यान करते करते ध्यान में इतने डूब जाएं कि अपना भी ज्ञान नहीं रह जाए, बस उसी में लीन हो जाए। जैसे नमक की पुतली समुद्र में डाल दी जाए
तो धीरे 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 वह गलकर समुद्र में ही मिल जाएगी। वैसे ही उस पवित्र रूप का अंदर में चिंतन करते करते उसी रूप में लीन हो गए। करोड़ गुना अधिक फल। ये करोड़ करोड़ गुना अधिक जो फल मिलता गया, कैसे? जैसे जैसे बाहर से भीतर की तरफ गए, वैसे वैसे करोड़ करोड़ गुना अधिक फल मिलता गया। भजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन बाहर बाहर का भजन करते हैं, भीतर जाने वाला भजन करते ही नहीं। भीतर चलो, बाहर के पूजा पाठ भी करो, लेकिन वहीं पूजा को समाप्त मत कर दो। इष्ट का गुणगान भी करो, फिर इष्ट के नाम का जाप भी करो, इष्ट के रूप का ध्यान भी अंदर में करो। ध्यान करते करते उस रूप में लीन हो जाओ। द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण मीरा के सामने प्रकट हो गए। मीरा से कहा, मीरा, आज तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांग लो। मीरा कहती है, जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। सोच विचार करके मैं आपसे मांगूंगी। दुनिया के लोग तो तुरंत मांग लेते हैं और मांगते ही रहते हैं, कभी मांग खत्म नहीं होती। इसीलिए भगवान भी दुनिया के लोगों से डरते हैं, उनके सामने नहीं प्रकट होते। ये तो मांगते ही रहेगा, सब दिन परेशान ही करेगा। ऐसी चीज़ कभी मांगेगा ही नहीं कि मांगना सदा के लिए ख़त्म हो जाए, यह तो मांगता ही रहेगा। भगवान से, भगवान के दर्शन को छोड़कर यदि और कुछ मांगेंगे तो सब दिन मांगते ही रहेंगे। तो मीरा कहती है, सोच विचार करके मांगूंगी। कल 12 बजे आप आ जाएंगे, फिर मैं बताऊंगी। भगवान अंतर्धान हो गए। मीरा की सहेलियां कहती हैं, मीरा सही में तू पगली हो गई हो। सारी दुनिया के मालिक भगवान आज तुम्हारे सामने वरदान देने को आए और तूने कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होकर आज भगवान मेरे सामने आए, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है, अभी है वह भक्ति। और भक्ति में मैग्नेट पावर है, चुंबकीय शक्ति है। अभी वह भक्ति हम लोगों ने किया है कहाँ कि भगवान आकृष्ट होकर आ जाएं। अभी तो बाहर 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 की भक्ति, हाथ से भक्ति कर रहे हैं, पैर से भक्ति कर रहे हैं, आँख से भक्ति, कान से भक्ति। अभी मन से भक्ति हुई है कहाँ कि भगवान आ जाएंगे। वह भक्ति मीरा के अंदर से नहीं गई है। और कल भगवान आएंगे और 12 बजे भगवान आएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो समय देते हैं 4 बजे आऊँगा, और कितने 4 बज जाते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो एक क्षण भी देर नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि जब डीएम कहेंगे कि अब फ्लाइट को, हेलीकॉप्टर को लैंड करने दो, यहाँ की सारी व्यवस्था दुरुस्त है,
फिर वे नीचे उतरेंगे, सो बात नहीं। परमात्मा को दूसरे की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा को किसी का डर नहीं, परमात्मा को किसी का डर नहीं। और जिस भक्त ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस भक्त को भी दुनिया में किसी का डर नहीं। उसको बॉडीगार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको अंग रक्षक रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अंग रक्षक वह रखता है, बॉडीगार्ड वह रखता है जिसको उस परमात्मा की शक्ति का कोई भरोसा नहीं है, जिसको परमात्मा की सत्ता का कोई भरोसा नहीं, जिनको भगवान के भजन का कोई भरोसा नहीं। वह दूसरा सहारा ढूंढता है। सच्चा भक्त वे होते हैं जिनके अंग रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। प्रहलाद जी के पास कौन अंग रक्षक था? हिरण्यकश्यप ऐसा दुर्दांत दैत्य उसका बाल नहीं बांका कर सका। ध्रुव के पास कौन अंग रक्षक था? 5 साल की उम्र में घनघोर जंगल में चले गए, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सका। जगत गुरु शंकराचार्य के साथ में कौन अंग रक्षक था? 4 बार संपूर्ण पृथ्वी पर पैदल उन्होंने भ्रमण किया। इसी तरह के बहुत बड़े बड़े संत हुए जिस समय मुगलों का शासन था। कौन उनके साथ में अंग रक्षक था? किसी से डरा नहीं, किसी से भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो होते हैं पूर्ण शक्तिमान होते हैं, उनको किसी का भय नहीं। और ऐसे भगवान का जिन्होंने दर्शन कर लिया, उस भक्त को भी दुनिया में किसी का भय नहीं। लेकिन संसार के धर्मांध लोगों को कौन समझाए? संसार के अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि संत किसको कहते हैं, सच्चा भक्त किसको कहते हैं, सच्चे महापुरुष किसको कहते हैं? संसार के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जिस भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि सारी सृष्टि जिनके विरोध में, फिर भी वो किसी से भयभीत नहीं हुआ। संत इब्राहिम अपने भक्त के साथ कहीं जा रहे थे, नमाज अदा करने का समय हुआ। उन्होंने अपने भक्त से कहा, बैठो, नमाज अदा का समय हो गया, नमाज अदा करते हैं। इब्राहिम नमाज अदा करते करते, ये तो सच्चे फ़कीर थे, खुदा के दीदार में लीन हो गए। उस वक्त एक सिंह दहाड़ मारता हुआ वहाँ आया। साथ में जो भक्त था वह तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। इब्राहिम तो ध्यान में मस्त हैं। शेर आया, चारों तरफ घूम करके शरीर को सूंघ करके, साधारण भक्त तो थे नहीं, उनकी सूरत ऊपर चढ़ गई थी, शरीर में चेतना रह नहीं गई थी, प्राण का ऊर्ध्वगमन हो गया था, मृतवत शरीर हो गया था, भगवान के भजन में डूब गए थे। मुर्दा समझकर शेर चला गया। कुछ देर के बाद उनका ध्यान टूटा, आंखें खुली। सेवक जो पेड़ पर चढ़ गया था बगल में आया, कहा अब चलो। दोनों चले। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, एक मच्छर आकर इब्राहिम की नाक पर बैठ गया। मच्छर जैसे बैठता है, इब्राहिम बहुत जोर से चीख लगाए। सेवक कहता है, महाराज आप तो बड़े गजब हो। जब आप नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त दहाड़ मारता हुआ शेर आया, चारों तरफ घूमकर सूंघ कर चला गया, आप हिले तक नहीं, और इस वक्त एक मच्छर नाक पर बैठा है तो इस कदर चीख मार रहे हो, क्या बात है? इब्राहिम ने कहा, जब मैं भजन पर था तो उस समय खुदा के साथ में था,
खुदा के साथ में होने पर काल का भी डर नहीं होता, ये शेर क्या कर लेगा। और इस वक्त तुम्हारे जैसे नाचीज के साथ में हूँ, इसीलिए मच्छर का भी डर लग रहा है। जो भजन छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाए, भगवान पर भरोसा नहीं इसीलिए तो पेड़ पर चढ़ गया। तुम्हारे जैसे नाचीज अंधविश्वासी के साथ रहने के कारण आज मुझे मच्छर का भी डर लगता है, लेकिन खुदा का दीदार हो जाए तो काल का भी डर नहीं होता है, स्वप्न में भी डर नहीं लगेगा। भजन का बल बढ़ता जाएगा, निर्भयता बढ़ती जाएगी। तो भगवान जब पधारते हैं तो कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि उनको किसी का डर है ही नहीं, 1 मिनट में प्रकट हो जाते हैं। मीरा कहती है कल 12 बजे पधारेंगे, समय से पधारेंगे। ठीक दूसरे दिन भगवान 12 बजे पधारे। अब मीरा से कहते हैं अब तो बताओ क्या चाहती हो। मीरा कहती है हे प्रभु, आपका दर्शन हो जाने के बाद यदि भक्त को पाने के लिए कुछ बाकी बच जाता है तो जो बाकी बच जाता है वह मुझे दे दो। आपका दर्शन होने के बाद यदि कुछ बाकी बचता है तो वह मुझे दे दो। भगवान एक ही बार में चुप हो गए। भगवान ही एक ऐसी चीज़ है, भगवान ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति हो जाने पर भक्त को पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता है। एक ही बार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे, स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं, एक ही बार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे समुद्र में स्नान कर लेने पर दुनिया के समस्त जलाशयों में स्नान करने का फल एक बार में प्राप्त हो जाता, क्योंकि समुद्र के अंदर समस्त जलाशयों का जल होता है। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन हो जाने पर कोई सुख पाने के लिए बाकी नहीं बचता, क्योंकि सारे सुखों के भंडार परमात्मा होते हैं। एक बार दर्शन हो जाए। मीरा कहती आपका दर्शन हो जाने के बाद यदि भक्त को कुछ पाने के लिए बाकी बचता हो तो वह मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं बचता है, तो फिर मांगने के लिए क्या कह रहे हो। भगवान ने कहा जब तू बुलाई हो फिर तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। यह बात कल कह देती, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता। कल क्यों नहीं बताई? जब बुलाई हो तो मांगना पड़ेगा। मीरा कहती है बिना दिए नहीं जाओगे? नहीं, अब तो मांगना ही पड़ेगा। ठीक है, मांगती हूँ। आज तक जितने भक्त दुनिया में हुए आपका दर्शन किया और आप में लीन हो गए, उनकी आत्मा आप में लीन हो गई, लेकिन शरीर यहीं रह गया। सारे भक्तों के शरीर यहीं रह गए, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। मैं उस इतिहास को बदल देना चाहती हूँ। आपका मुझे दर्शन हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि शरीर सहित मैं आप में लीन हो जाऊं, मेरा शरीर भी आप में लीन हो जाए। उसी समय भगवान की छाती फट गई है, शरीर समेत मीरा उसमें समा गई। साड़ी की थोड़ी सी फुनगी बची रही ताकि दुनिया को पता चले मीरा इसी में समा गई है। इसको कहते हैं भजन, इसको कहते हैं भजन कि भक्त चाहे तो आत्मा से लीन हो जाए, चाहे तो शरीर समेत उसमें लीन हो जाए।
भजन ऐसा हो, इस भजन से सुख मिलता है, इस भजन से आनंद मिलता है, इस भजन से शांति मिलती है। चिमटे डुग्गी सारे जीवन बजाते रहो और फिर कहो महाराज सुख कहाँ मिला, आनंद कहाँ मिला। तो बहुत सारे महात्मा कह देंगे कि काम चल जाएगा इससे भी, लेकिन व्यासानंद कभी कहने वाला नहीं। समाज को धोखा में डालने वाला उपदेश यहाँ से नहीं हो सकता। इस तरह का भजन होना चाहिए जो भजन मीरा ने किया। मीरा ने मन से भजन किया, दुनिया के लोग तन से भजन कर रहे हैं। मीरा की वाणी में है, मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। हे संसार के लोगों, मेरा मन ऐसे नहीं लगा है जब मैंने अपने मन का आसमानी सैर कराया है। संसार के लोगों का मन तो संसार में सैर करता है, लेकिन सच्चे भक्त का मन भगवान में सैर करता है। मैंने ऐसा भजन किया। मन से भजन होता है। मन से भजन होने के लिए मैं एक ही बार में नहीं कहता हूँ कि आप मीरा ही बन जाओ, भगवान में लीन हो जाओ। कहना तो आसान है, लेकिन मीरा बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ो। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, बाहर का जितना पूजा पाठ करते इसमें जितना समय लगाते हो उस समय को थोड़ा बचाओ। 5 मिनट में बाहर का पूजा पाठ सब खत्म करो। बाहर के पूजन में घंटा जो लगा रहे हो उस घंटा को कम करो। 5 मिनट। हम नहीं कहते कि यह नहीं करो, भाव बनता है, प्रेम बनता है, श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है। बाहर की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसी में दिन रात लगे रहो सो बात नहीं। 5 मिनट करो, भाव बनाओ, प्रेम बनाओ, श्रद्धा बनाओ, भक्ति बनाओ। उसके बाद उससे अधिक समय भगवान की स्तुति करने में लगाओ। आँख मुँह को बंद करके भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान करो। इससे और प्रेम बढ़ता है। इससे भी अधिक समय लगाओ भगवान के नाम का सुमिरन करने में। इससे और अधिक प्रेम बढ़ता है। इससे भी अधिक समय लगाओ भगवान के रूप का अंदर में चिंतन करने में, और सारा समय लगा दो भगवान में डूब जाने में, भगवान में लीन हो जाने में। इस तरह से स्थूल भक्ति से, बाह्य भक्ति से धीरे धीरे ऊपर उठते 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 ऐसी भक्ति करो, जिनकी भक्ति करो उसी में लीन हो जाओ। 2 दिन के सत्संग बचे हुए हैं। क्रम क्रम से इन सारी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। कैसे इस तरह की स्थिति हमारी बनेगी, कैसे मन से भजन होगा, धीरे धीरे सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक दिन में भी सारी बात हम बतला सकते हैं, लेकिन एक दिन में सब बात बतला देंगे तो 2 दिन के समय जो और बचे हैं उसमें आप लोग आने वाले नहीं। सारी बात तो महाराज बतला ही दिए, तो अब काहे के लिए अब जाना। हम चाहते हैं कि 3 दिनों तक मजमा इसी तरह से जमा हुआ रहे। बतलाऊंगा तो सब सुनने वाला हो, करने वाला हो, तो बतलाने में तो कसर नहीं रखूंगा। सारी बातें बतलाई जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे। जो समय का आदर नहीं करेगा तो समय भी उसका आदर नहीं करेगा। हम कोशिश करते हैं जो समय निर्धारित है सत्संग का, समय पर सत्संग समाप्त हो जाना चाहिए।
यही थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया। अब कल सुनाऊंगा। ओम शांति शांति शांति।